We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान पोषित एक और संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी मानी जा रही है, जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये टीआरएफ क्या है और इस आतंकी संगठन को कौन फंडिंग करता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ का गठन किया गया। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान फंडिंग करता है और यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में माहिर है। टीआरएफ की स्पेशल हिट स्क्वाड हमला कर हिट एंड रन की रणनीति के तहत पहाड़ों में छिपने में माहिर है। इसकी फॉल्कन स्क्वाड को ऐसे हमलों का टास्क सौंपा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने इसी तरह पहलगाम हमला किया था। पहाड़ों की ओर भागे आतंकियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसे जम्मू कश्मीर में सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला हमलों के लिए तैयार किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टीआरएफ का आका कौन है और मकसद क्या है। शेख सज्जाद गुल संस्थापक और कमांडर, पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा समर्थन है। कश्मीर को अस्थिर बनाए रखने की कोशिश, घाटी में 1990 वाला दौर लाने का मकसद है। लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज मोहम्मद सईद पर शिकंजा कसने के बाद टीआरएफ अक्टूबर 2019 में आई थी। इसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अस्तित्व में लाया गया। रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किया था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से टीआरएफ को मदद मिलती है। टीआरएफ का सरगना मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल है। दोनों ही हाफिज सईद के खास भरोसेमंद हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने आतंकी संगठनों की हाइब्रिड आतंकवाद रणनीति का यह हिस्सा है। टीआरएफ ने स्पेशल हिट स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड तैयार की है, जो ऐसे खास आतंकी हमलों को अंजाम देती है। ऐसे आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ ही जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेंड किया गया है, ताकि सुरक्षा बलों के हत्थे वो न चढ़ पाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर टीआरएफ कैसे काम करता है। टीआरएफ का फॉल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है। आईएसआई ने आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार मुहैया कराए हैं। स्क्वाड हिट एंड रन की प्लानिंग और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ काम करता है। पहलगाम हमले भी ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्क्वाड हिट के जरिए पाकिस्तान की शह पर अंजाम दिया गया था। टीआरएफ को आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए सीधे आदेश दे रही है। आपको बता दें कि कश्मीर में पर्यटन और देसी विदेशी टूरिस्ट के सैलाब से आतंकी बौखलाए हैं। इसी वजह से ये हमले कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों की हत्याओं के जरिए कश्मीर घाटी में दोबारा भय का माहौल पैदा करना चाहता है। कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के समर्थक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग में भी ये शामिल है। संगठन के आतंकी सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए दुष्प्रचार और नेटवर्क बनाने में भी माहिर हैं। टीआरएफ के हाईटेक आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल और का इस्तेमाल करते हैं और खुफिया एजेंसियों को चकमा देने में भी ये ट्रेंड करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि टीआरएफ के आतंकी हमले कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि 2020 में कुपवाड़ा और बारामूला में टारगेट किलिंग किया। 2021 में कश्मीरी पंडितों और सिख समुदायों के खिलाफ हत्याएं की। टीआरएफ के नाम पर आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं की हत्याएं की गई। 2022-23 में श्रीनगर और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को भी टीआरएफ ने ही अंजाम दिया था। पहलगाम हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा था कि गैर स्थानीय लोगों को 85,000 से ज्यादा निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे भारत अधिकृत जम्मू और कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज का रास्ता खुल गया है। ये गैर स्थानीय लोग पर्यटन बनकर आते हैं, निवास प्रमाण पत्र हासिल करते हैं और फिर जमीन के मालिक होने का नाटक करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अवैध रूप से बसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आतंक फैलाया जाएगा। टीआरएफ को अक्सर कश्मीर में सुरक्षा तंत्र के भीतर इसे द वर्चुअल फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत इसी तरह हुई थी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद से इस संगठन ने घाटी में अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसके बाद ये लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाता रहा। इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन मिला हुआ है। आपको बता दें कि जैसे ही 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, वैसे ही पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उसने इस दहशतगर्दी को पूरे जम्मू कश्मीर में एक्टिव कर दिया। टीआरएफ ने आतंकवाद के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, यानी स्थानीय युवाओं को अस्थायी तौर पर हथियार मुहैया कराने के साथ ही उन्हें स्लीपर सेल में तब्दील किया जाता है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ के कई अभियानों को नाकाम किया है। संगठन के कई आतंकी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या गिरफ्तार किए गए।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से TRF को समर्थन मिलता है। TRF लश्कर तैयबा की ही रणनीति को लोकल नाम और लोकल चेहरा देकर आगे बढ़ाता है ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया जा सके। आपको बता दें कि TRF को UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 2023 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया था और अब अमेरिका ने भी TRF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।